हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर राइसनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 लेकर आए हैं। आज वाले क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज वाले जितने भी सवाल हैं वो वस्तुओं वाले सवाल हैं। मैंने कहा था ना आपको चौथे वीडियो में वस्तुओं वाले सवाल कराए जाएंगे। तो आज के जो सवाल हैं वस्तुओं वाले सवाल हैं और फालतू कुछ नहीं रटना अपने को। जो सेकंड वीडियो है ना उसको आप अच्छे से देख लो पहले, उसमें जो तरीके बताएं वही सारे इसमें हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, इसमें बोले हैं यदि 18 सेब का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट 20 सेब के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस के क्या हो बराबर हो तो लाभ या हानि का परसेंट बताओ क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जो डाटा दिया उसे लिखते हैं। देखो सीपी कितने का, देखो 18 का तो सीपी, ठीक है, और 20 का क्या है एसपी। ये आपस में क्या है देखो बराबर, यही लिखा है यहाँ पर। देखो 18 का सीपी और 20 का एसपी आपस में क्या है बराबर है। अब 18 सेब का सीपी मान लो 100 रुपये है तो 20 सेब का एसपी भी क्या होगा 100 रुपये। यानी कि जितने में 18 खरीदी हैं उतने में 20 बेची हैं, ठीक है। अब आपको ये जो सवाल है इसको कैसे करना है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बोलना नहीं है कितने रुपए हैं। वैसे तो देखो सीधा ही बताऊंगा कि क्रॉस कर लो, सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा, पर आपको डाउट ना रहे इसलिए मैं आपको बताता हूँ। 18 और 20 दोनों किस से कटने वाली रकम क्या मान लो आप 180। 18 और 20 दोनों से कटने वाली रकम क्या है 180। तो आप यूँ मान लो 18 सेब कितने के खरीदे 180 रुपये के। कैलकुलेशन जो मैं आपको यहाँ लास्ट अभी करके बताऊँगा वो होता कैसे वो समझा रहा हूँ। तो 18 सेब 180 के खरीदे तो 180 में ही क्या करने पड़ेंगे 20 बेचने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ कहूँ एक सेब कितने का हो गया, खरीदने की बात करें तो 180 में किसका भाग दे दो 18 का, तो कितना आएगा बच्चों 10, ठीक है। और एक सेब मैं आपसे कहूँ कि बेचा कितने में एसपी बताओ, तो हमने वही 180 रुपये तो वही 180 हैं, पर 180 में कितने 20 बेचे तो 20 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो ये आपको पहले तरीका बताया कि वास्तव में ऐसे होता है। बाकी सवाल आए तो बस डायरेक्ट क्या करना है आपको क्रॉस करना है। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रट लेते हैं कि रुपए दिया हो तो सीपी पर निकालना है परसेंट और वस्तुएं दिए हो तो एसपी वाले पर निकालना है। ऐसे कुछ मत रटो। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर, कॉस्ट पर ही निकलता है। किस पर, कॉस्ट पर ही निकलता है, ठीक है ना। तो जब आप इसे क्रॉस करोगे, क्रॉस, अब देखो ये दोनों, ये तो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। और वैसे देखो क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देखो ये अगर आप ये काटते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 10। क्रॉस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये 9 उधर चला जाएगा। तो जैसे ये क्रॉस किया तो ये तो बन गया एक सेब का सीपी और ये एक सेब का क्या बन गया एसपी, क्योंकि इधर क्या है देखो सीपी है, देखो ये रहा सीपी और इधर क्या है एसपी, ठीक है। और ये वैसे क्या कर दिए क्रॉस कर दिए। और देखो ये 10 सीपी 10 है, कैसे है ये आपको डिटेल में मैंने पहले ही समझा दिया है। देखो ये रहा 10 और ये क्या देखो 9, ये रहा, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था पहले वो आपको बता दिया अब अच्छी तरह से भी इस तरह से होता है। ये पूरा तरीका बताया, ठीक है। अब पेपर में आए तो आप डायरेक्ट याद कर लो, बस क्रॉस कर दो, ठीक है। क्रॉस करने पर ये सीपी और ये एसपी, अब कुछ नहीं है। अब सवाल ये बन गया, अब वस्तुओं को भूल जाओ, वस्तुएं खत्म। अब तो ये हो गया 10 का माल कितने में बेच रहे हैं 9 में। मैं आपसे पूछूं कितने का घाटा है, 10 का माल 9 में बिके तो कितने का घाटा है 1 का। तो लॉस का परसेंट बताना है तो 1 रुपये का घाटा किस पर है कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है 10, परसेंट के लिए गुणा में 100, ये 0 काट दो तो कितना आया 10%। तो लॉस का परसेंट जो है वो कितना आएगा 10%। ये लो ये सवाल हो गया, देखो कुछ नहीं रटना पड़ा, ओके। तो इस सवाल को इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखो अगला सवाल वैसा ही है, यदि 18 सेब प्रति रुपये की दर से बेचे गए, प्रति रुपये का मतलब 1 रुपये में 18 बेचे, जबकि 20 रुपये प्रति सेब की दर से खरीदे गए थे। यानी कि अब ये सवाल ये है कि 1 रुपये में कितने 18 क्या किए बोलो बेचे, तो 1 रुपये में 18 बेचे और 1 रुपये में 20 प्रति रुपये बोला ना, तो 1 रुपये प्रति रुपये का मतलब 1 रुपये। तो 1 रुपये में 18 सेब बेचे गए हैं और 1 रुपये में 20 सेब खरीदे गए थे। तो ये सवाल वही हो गया पिछले सवाल की तरह, क्या कि कितने सेब का सीपी 20 सेब का सीपी
18 सेब के SP के क्या हैं बराबर हैं, तो अपने वैसे ही लिख लेते हैं। देखो कितने सेब का CP, 20 सेब का, देखो ये रहा, ये 20 सेब का क्या है CP, ठीक है। और SP कितने सेब का, 18 सेब का SP, देखो बेचने की बात आ रही है ना इसमें, इसलिए। और किसके बराबर है, 1 रुपये के। इसमें 1 रुपया बोल रहे हैं, लिखना है तो लिखो, नहीं तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्रॉस करना है, रेशियो बनाना है उत्तर। अब डायरेक्ट क्रॉस करते हैं। देखो ये 18 और ये 20 आपस में काट दो पहले, तो ये आया 9, 2 से काट रहा हूँ, और ये 10, 10 उधर 9 इधर, तो किसका रेशियो आ जाएगा, CP का और SP का, ठीक है बच्चों। क्या रेशियो आएगा, देखो यहाँ पर रेशियो आ गया कितना, 9 और 10। अब ये सवाल यूँ बन गया कि 9 का माल 10 में बिक रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का। 9 का माल 10 में बिक रहा है, यानी कि वस्तु में ख़त्म हो गया, अब ये रुपया बन गया। तो वैसे ही सवाल है जो 2 नंबर वीडियो में बताया था, वैसे ही बन गया। अब ये 9 का माल कितने में, 10 में, तो 1 रुपये का क्या हो गया फ़ायदा, परसेंट बनाना है। तो 1 ये रहा, कॉस्ट क्या है 9, ये नीचे परसेंट के लिए गुना में 100, तो 100 में 9 का भाग दे दो, तो क्या होगा 11.11, ये रिपीट होता रहेगा, तो 11.11% क्या हो गया, आंसर हो गया। ये लो, हो गया सवाल इजी सा। ओके, अब इसके बाद देखो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके सामने है। यदि 4 रुपये के 5 संतरे खरीद कर 7 रुपये के 8 संतरे बेचे जाएँ, यानी 4 रुपये के कितने खरीदे हैं, 5, ये तो खरीदने का हो गया। बेचने की बात आए तो क्या है, 7 रुपये के कितने 8 संतरे बेचे जाएं, ठीक है। तो लाभ या हानि का परसेंट बताओ। तो बच्चों ऐसा सवाल है ना, इसमें सबसे पहले तो अपने जो डाटा दिया वो लिख लेते हैं। देखो रेट और क्वांटिटी, क्या रेट है, कितने संतरे, क्वांटिटी मतलब संतरे लिखेंगे, परचेज और सेल लिख लेंगे, ठीक है। तो आप देखो 4 रुपये के कितने 5 संतरे खरीदे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। बेचने की बात आए तो 7 रुपये के कितने 8 बेचे। अब बच्चों ये जो सवाल आया ना, इसको आप मतलब पहले तो मैं बेसिक बात बता देता हूँ ताकि रटना ही ना पड़े आपको कुछ भी, ठीक है ना। तो देखो CP की बात करें, 4 संतरों 4 रुपये में कितने संतरे आ रहे हैं बच्चों, 5। तो मैं आपको कहूँ 1 संतरा कितने का हो गया, तो आप कहोगे 4/5, 5 से भाग दे दो 4 रुपये में, तो 1 संतरे की कॉस्ट आ गई, ये CP आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया CP। अब मैं आपको कहूँ बच्चों SP बताना, SP कितना होगा, तो आप क्या करोगे इसमें SP निकालने के लिए, कितने के कितने बेचे हैं, देखो 7 रुपये के 8 बेचे हैं, 7 रुपये के 8 संतरे बेचे हैं, तो 1 संतरा कितने का होगा, 7/8 का। तो बच्चों ये क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन का एक ही इलाज होता है, नीचे वाली जो वैल्यू है ना उनसे कटने वाली वैल्यू का गुणा करना है। 8 और 5 से कटने वाली रकम कितनी है, 40, 40 से गुणा कर दो, पर 2 ही हो ना, 2 में आप क्या करो, सीधा क्रॉस कर दो बस। 8 का 4 से गुणा किया 32, ये तो हो गया CP। 7 का 5 से गुणा किया 35, ये हो गया SP। फिर भी किसी को डाउट हो तो अपने क्या करते हैं, कटने वाली रकम का गुणा करते हैं। इनसे कटने वाली रकम 8 और 5 से कटने वाली रकम है 40। 40 को 5 से काटा 8, 8 का 4 से गुणा किया 32, 40 को 8 से काटा 5, 5 का 7 से गुणा किया 35। अब मैं आपको यहाँ कहूँ प्रॉफिट कितने हैं, तो आप कहोगे 3। ये 3 का प्रॉफिट किस पर है, 32 पर, तो 3/32 और गुणा में 100। इससे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करो इसमें, ये तो आपको मैंने पूरा तरीका बता दिया। बाकी सवाल आए तो आप सीधे लिखो 4 रुपये के 5 हैं, 7 रुपये के 8, ये तो खरीदें, ये बेचें हैं, इसका इधर गुणा कर दो CP बन जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे SP बन जाएगा। पर क्यों बनेगा वो तरीका वहाँ पूरा मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, पहले तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 कॉस्ट, और इसका गुणा करेंगे 7 5 35, क्या आ जाएगा SP। तो ये तो क्या आ गया बच्चों, CP। ये तो क्या बन गया, CP खरीदने वाला रेट, और ये क्या बन गया, SP। अब बाकी तो सवाल वैसे ही है बच्चों, 32 का माल 35 में बिक रहे हैं, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 3 रुपये का, यानी कि ये कितने का फ़ायदा है, 3 का फ़ायदा है, ठीक है। तो 3 रुपये का जो फ़ायदा है बच्चों वो किस पर है, कॉस्ट क्या है, ये वाली बन गई। ये क्या होगा, नीचे चली जाएगी, परसेंट के लिए गुणा में 100। तो बच्चों ये काटो, कितना आ गया, 4 से काटा 35, इसे 4 से काटा 8, नहीं 4 से काटा वो 25, ठीक है। और ये आ गया 8, 25 थी 75, 75 में 8 का भाग दे दो बच्चों, 9.37%, लगभग 10% से थोड़ा कम, तो क्या आएगा 9.37 या 37%। तो ये लो बच्चों, ये आपके सामने सवाल हो गया पूरा, ओके। तो ऐसे सवाल में अब घबराना नहीं है हमें।
अब इसके बाद अगला सवाल देखो बच्चों, राम 7 रुपये के 12 संतरे खरीदता है। ठीक है, पिछले सवाल में भी ऐसा ही था। ठीक है, अब इसमें बोले हैं प्रत्येक 4 संतरों पर 1 संतरा फ्री मिलता है। ये लो, इसमें एक स्कीम है, 7 रुपये के 12 के रेट पर तो वो ला रहा है, पर हर 4 संतरे पर उसे क्या होता है, 1 संतरा फ्री मिलता है। 4 पर 1, तो 12 पर कितने होंगे बच्चों, 4 4 4, 12 में 4 4 कितनी, 3 बार आगे, 3 फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, कोई ना अपने यूँ करते हैं, यहाँ बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। 4 पर कितने फ्री हैं, 1, 4 पर 1, और उसे कितने खरीदने हो रहे हैं, रेट जो है वो 12 का दिया हुआ है, तो 12 से गुणा कर दो, कितना है बच्चों, 3, तो 3 फ्री मिल रहे हैं, किस पर, 12 पर। तो अब आप एक काम करना, ये 12 खत्म हो गया, अब 12 में 3 जोड़ दो, कितना, 15। अब ये सवाल यूँ हो गया, 7 रुपये के 15 खरीदे और बेचे कितने, 6 रुपये के 5 बेचे, 6 रुपये के कितने, 5। ठीक है, 6 रुपये के 5 बेचे। तो हमारे पास क्या होगा, अब ये सवाल बिल्कुल ही सिंपल बन गया पिछले सवाल की तरह। ठीक है ना, तो ये 12 नहीं, अब हम इसे क्या करेंगे, 12 और 3 15 मानेंगे। ठीक है ना, 3 फ्री हैं जो, बस अब बाकी वही है सेम पहले सवाल की तरह, रुपये और क्वांटिटी, परचेज और सेल। खरीदने का क्या लिखेंगे, 7 रुपये के 15। ये 15 कैसे है बच्चों, 12 में 3 ऐड कर दिया जो फ्री वाले थे, तो 12 और 3 15। ठीक है, सेल कैसे किया है, 6 रुपये के 5, ये देखो ये दिए हैं। बस अब तो पिछला सवाल बन गया, क्रॉस गुणा करेंगे, 5 का 7 से करेंगे 35 आ जाएगा, और 15 का 6 से करेंगे 90 आ जाएगा। तो सवाल ये हो गया 35 का माल। अब देखो ये तो बन गया CP। ठीक है, 35 का माल कितने में बिक रहे हैं, 90 में बिक रहा है, ये क्या बन गया, SP। ठीक है, तो CP और SP आ गए। 35 का माल कितने में, 90 में बिक रहा है। मैं आपको कहूँ परसेंट बताओ प्रॉफिट का, तो आप देख लो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये घटा लो 55। 55 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 35 पर, तो 55/35 गुणा 100, या इन्हें कटिंग कर लो सीधे, 5 से काट लो, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 18। 7 और 18 से भी यही उत्तर बनना है। ठीक है, तो ये देखो ये प्रॉफिट और ये जो कॉस्ट है ये नीचे, और गुणा में क्या है, 100। ठीक है, 5 से काट लो, ये आ गया 11, ये आ गया 7, 1100 में 7 का भाग दे दो, 157.14% हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फ्री वाला सवाल आए तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, उसमें भी फ्री वाला ही होंगे, लेकिन उसमें खरीदने पर भी फ्री है और बेचने पर भी फ्री है, ऐसा सवाल है। देखो बाकी तो वही है, यहाँ बोला 4 रुपये 4 संतरों पर 1 संतरा फ्री, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो है खरीदते टाइम, बेचते टाइम क्या है, 3 संतरों पर 1 संतरा फ्री, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पिछले सवाल की तरह ही है, बना लो। देखो पहले देखो 4 पर कितने फ्री मिल रहे हैं, 1, तो 12 संतरे खरीदे ना, ये देखो रेट जो है वो 12 के हिसाब से दिया है, तो ये काट लो 3, तो 3 फ्री आ गए। तो अब यहाँ पर ये जो 12 है ना, ये 12 और 3 कितने हो गए, 15। अब ये सवाल यूँ बन गया, 7 रुपये के 15 संतरे खरीदे। ओके ठीक, अब बेचने पर क्या फ्री है, 3 संतरों पर 1 फ्री है, तो 3 पर 1 फ्री दे रहे हैं, तो 12 पर कितने हो जाएंगे, 4। अब ये जो रकम है ना यहाँ 12, ये 12 में 4 जोड़ दो, कितना, 16। अब ये सवाल ये बन गया, 7 रुपये के 15 संतरे खरीदता है और 9 रुपये के 16 संतरे बेचता है। बस वैल्यू रखो, वही क्रॉस गुणा करना और सवाल बन जाएगा। वही सेम ही है ना, इसलिए जल्दी कर लेते हैं। 7 रुपये के 15 खरीदे, ये देखो 7 के 15 हो गए। अब ये 15 कैसे है, मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ, 12 + 3। ठीक है, और बेचते टाइम क्या हुआ बच्चों, बेचते टाइम 9 के दिए 12 थे, पर 12 में 4 फ्री वाले जोड़ दो, 12 और 4 16। ठीक है, अब वही क्रॉस गुणा करो, देखो 16 का 7 से कर दो 112। ठीक है, 15 के 9 से कर दो 135। ठीक है, तो 112 और 135, तो ये क्या है बच्चों, ये तो है CP। ठीक है, और ये क्या बन गया, SP। अब ये सवाल यूँ बन गया कि 112 का माल 135 में बिक रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर अब मैं आपको यहाँ पूछूँ तो आप बताओगे 23 का। ये 23 का प्रॉफिट किस पर है, 112 पर, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100, तो ये आ गया 23। ठीक है, और ये जो 112 है ये नीचे गुणा में 100, 4 से काट लो बच्चों, ये 4 से काटा कितना है 25, ये 4 से काटा कितना है 28। 25 का 23 से गुणा कर लो, 25 का 23 से गुणा कितना होता है 575। 575 में 28 का भाग देंगे, लगभग 20 से थोड़ा ऊपर, यानी कि 20.53% हमारे सवाल का क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल, यदि 15 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत, अब देखो ऐसा सवाल आता है ना, स्टूडेंट्स रट्टा लगाने में लगते हैं, भी ये रकम ऊपर ये नीचे, कुछ नहीं रटना। देखो सिंपल सा है, यहाँ लागत का मतलब होता है कॉस्ट। आप यूँ मान लो एक वस्तु, पेन सेब कुछ भी दिया हो, वो एक वस्तु मान लो 1 रुपये की, मान लिया हमने एक वस्तु कितने की, 1 रुपये की है। तो बताओ उसने कितनी 15 बेची है, तो 15 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, CP यानी कि 15। देखो कुछ नहीं रटना, सीधा सा सवाल है, 1 रुपये की एक है तो 15 वस्तु कितने की होगी, 15 की, और प्रॉफिट कितना हो गया, 5। ठीक है, 5 वस्तुओं का प्रॉफिट 5 एकम 5, क्योंकि 1 रुपये की एक मानी है। तो अब ये सवाल ये हो गया कि 15 कॉस्ट है और 5 रुपये प्रॉफिट है। तो ऐसा सवाल है ना, कुछ नहीं रटना, आप ये याद रखो, लागत के बराबर दिया है तो ये लागत यानी कि कॉस्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिखा होता है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य SP दिया होता तो ये SP बनता। बाकी ने सेम नॉर्मल पहले की तरह सवाल हैं जो पिछली वीडियोज़ में हमने सीखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं CP और प्रॉफिट। तो मैं आपसे पूछूँ CP कितना हो जाएगा, यही वाला कितना 15, और प्रॉफिट कितना होगा, ये वाला 5। ठीक है, ये CP बन गया। क्यों बन गया वो मैंने आपको बताया, 1 रुपये की एक वस्तु की कॉस्ट 1 रुपये मान ली, तो 15 वस्तु की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 15। तो बिल्कुल सवाल सिंपल हो गया, 15 पर 5 का फ़ायदा है। तो चाहे तो इनको यहाँ कटिंग करके कर लो, काट दो 5 से, 3 और 1, 3 रुपये पर 1 का फ़ायदा वैसे कर लो, या यहाँ से सीधा ही लिख दो 5 का फ़ायदा, ये ऊपर 15 कॉस्ट है, ये नीचे। ठीक है, यहाँ कटिंग करोगे तब भी वही आना है, 100/3। तो आंसर क्या आया, 33.3% का प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ऐसा ही अगला सवाल है, देखना अगले सवाल में यहाँ पर लॉस दिया है, बाकी सब वही है, यहाँ पर क्या दिया है, हानि, बस। तो सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। 1 रुपये एक वस्तु की कॉस्ट क्या मान ली, 1 रुपया, तो ये क्या बन जाएगा, CP। बस सिंपल सा है, ये लागत दिया है ना, कॉस्ट दिया तो ये कॉस्ट होगी बस, और ये क्या है, लॉस है। ठीक है, तो 5 को लॉस हो गया, 15 कॉस्ट होगी, बस लिख लो, सवाल हो जाएगा। ठीक है, CP 15, लॉस 5। कटिंग करनी है तो कटिंग कर लो, नहीं तो सीधा ही लिख दो 5 का क्या, यहाँ पर 5 का घाटा हो रहा है। ठीक है, ये 5 का घाटा किस पर हो रहा है, 15 पर। परसेंट बनाने के लिए गुना में 100, वही 5 को 15 से काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1/3, 100 में 3 का भाग दे दो, 33.3%। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लो बिल्कुल ईजी हो गया ना। अब देखो इसके बाद अगला सवाल पढ़ो, देखो उसमें क्या बोला है, यदि 15 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, देखो बस यहाँ अलग है विक्रय मूल्य, तो सीधी सी बात हम क्या मान लेंगे, एक वस्तु का SP 1 रुपया, एक वस्तु का क्या मान लो, एक वस्तु का SP 1 रुपया। ठीक है, तो एक वस्तु का SP 1 रुपया मान लिया, तो 15 वस्तु का SP क्या हो जाएगा, 15 रुपये। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये SP बन गया 15। ठीक है, और 15 रुपये SP है, उसमें से प्रॉफिट क्या होगा, 5 वस्तुओं का SP यानी 5 रुपये। तो अब ये सवाल ये हो गया कि CP कितना 15 और प्रॉफिट कितना 5, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी CP नहीं SP 15 और प्रॉफिट कितना 5, तो यहाँ लिखेंगे देखो SP 15, यही वाला SP है। यानी कि अब ये सवाल सीधा यूँ आप माइंड में सेट कर लो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो ये विक्रय मूल्य बनेगा, यानी कि SP है तो SP बनेगा। अगर लागत यानी कॉस्ट यानी कि CP का बोला हो तो ये CP बनेगा। बाकी नॉर्मल सवाल है। अब देखो सवाल ये हो गया, 15 रुपये में माल बिक रहा है, माल कितने में बिक रहा है, 15 का, उसमें से 5 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा। 15 में से 5 का फ़ायदा है, पर आंसर किस में देना है, परसेंट में। परसेंट में आंसर देते टाइम प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे हमेशा कॉस्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर कॉस्ट है नहीं, यहाँ तो SP है, तो CP कैसे बनाएं, तो सीधा सा है, 15 में माल बिक रहा है जिसमें से 5 फ़ायदा है, तो कॉस्ट कितनी होगी, 15 में से 5 घटा दो, कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, ये घटा दिया, 15 में से 5 माइनस कर दिया, कितना आया, 15 - 5 यानी कि 10, कॉस्ट आ गई। अब ये सवाल यूँ बन गया, 5 का फ़ायदा किस पर है, 10 पर है, बस परसेंट बना दो। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंट, तो ये 5, ये कॉस्ट नीचे, गुणा में 100, ये कटिंग कर दी, तो आंसर आया 50%। ये लो ये सवाल का आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें बस प्रॉफिट की जगह क्या दिया है, लॉस दिया है। अब ठीक है, और वही देखो विक्रय मूल्य के बराबर है, अब सीधा सा है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, SP, और ये क्या है बच्चों, ये 5 वस्तुओं का लॉस है, तो वहीं लिख लेते हैं
क्या लिखेंगे, एसपी और लॉस। एसपी कितना है 15, ठीक है, और लॉस कितना है 5। अब ये सवाल यूँ है, 15 में माल बिक रहा है, 15 में बिक रहा है और 5 का उस पर क्या है, लॉस है। 15 में तो माल बिक ही गया, 5 का घाटा लग गया, तो कॉस्ट कितनी हुई, 15 और 5 कितनी होगी, 20। तो 15 और 5 को जोड़ लो बच्चों, 15 और 5 को जोड़ा तो कितना आया, 20 आ गया, ठीक है। अब ये सवाल ये हो गया, 5 का घाटा किस पर है, 20 पर है, तो 5 का घाटा 20 पर है, परसेंट कैसे बनाएंगे, 5 ऊपर, ठीक है, ये जो 20 है ये नीचे और गुणा में 100, ये कटिंग कर दो, कितना आया, 5 गुणा 5 25%। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। तो देखो अब ये सवाल बिल्कुल इजी हो गए ना हमारे लिए। अब कुछ नहीं रट्टा लगाना है, ऐसे सवाल कुछ भी आए, कभी भी आए, कैसे भी आए, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, 4 रुपये के 20 संतरे खरीद कर 25% लाभ के लिए 4 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएँ। ऐसा सवाल जी का जंजाल बन जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल ही सिंपल है ये सवाल। कैसे, हम जैसे हमने सेकंड वीडियो में किया था, दूसरी वीडियो में जो तरीके लगाए थे ना वही लगाएंगे। यहाँ कुछ नहीं मतलब रटना कि उल्टा लगाएं कि सीधा लगाएं, ऊपर नीचे, कुछ नहीं, जैसे हमने सीखा है वैसे ही करेंगे। आपको मैं तरीका बता देता हूँ, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। सबसे पहले तो देखो कितने परसेंट प्रॉफिट है, 25%। हमें यूँ बोला है 4 रुपये के 20 संतरे खरीदे हैं, 4 रुपये के 20 लाए हैं और हमें चाहिए प्रॉफिट, तो 4 रुपये में कितने बेचें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ CP/SP कितना होगा। अगर CP 100% है तो 25% लाभ के लिए SP क्या होगा, 125%, ठीक है। अगर मैं कहूँ इनकी कटिंग कर दो तो ये कटिंग करके कितना आएगा, 25 से कट जाएगा 4 और 5, ये 4 और 5 आ गया। पर बच्चों ये तो क्या है, ये तो रुपए हैं। ये सवाल यूँ हो गया कि 25% लाभ कब होगा, 4 रुपये का माल 5 रुपये में बेच दो, समझ गए। 4 रुपये का माल कितने में बेच दो, 5 रुपये में। वैसे तो मैं यहाँ से रुपये में बनाकर भी करा सकता हूँ, पर हमें तो लास्ट में क्या बतानी है, वस्तु, यानी कि संतरे बताने हैं, तो हम सीधा वस्तुओं पर ही चलते हैं। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, उसे माइंड में सेट करो। रुपयों में और वस्तुओं में क्या होता है, विपरीत यानी कि अपोजिट रेशियो होता है, विलोमानुपात होता है। यानी कि आप यहाँ गौर करना कि 4 रुपये, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या है, 4 रुपये का माल 5 रुपये में बेचो तो प्रॉफिट होगा। अगर मैं वस्तुओं की बात करूं तो उल्टा होगा कि 5 वस्तु, देखो ऑरेंज यानी कि वस्तु यानी कि संतरे की बात करें तो उल्टा होगा, क्या 5 संतरे की जगह 4 बेचो, यानी कि देखो 4 रुपये का माल 5 रुपये में बेचें तो भी प्रॉफिट होगा। या यूँ कह सकते हैं कि 5 संतरे खरीदे हैं, उतने रुपए में कितने बेचो, 4 बेचो तो भी प्रॉफिट होगा। तो देखो ये तो रुपए में है, ये किस में है, वैल्यू यानी कि रुपए में। रुपए के हिसाब से तो प्रॉफिट कब होगा, जब 4 रुपये का माल 5 में बेचें। और वस्तुओं के हिसाब से कब होगा, यानी ऑरेंज के हिसाब से कब होगा, जब 5 संतरे यानी 5 क्वांटिटी खरीदी हुई है उसकी जगह 4 बेचो। तो ये तो होगी खरीदने वाली और ये होगी बेचने वाली। तो देखो उसने कितने खरीदे थे, यहाँ पर 20, ये देखो खरीदे हैं 20, तो यहाँ पर ये जो 20 है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है बस। और आपसे पूछा है कि कितने संतरे बेचे, तो यहाँ बेचने का रेशियो कितना है, 4। तो सवाल हो गया ना, ये 20 किसके बराबर है, ये वाला 20 5 के, और ये बताना है। तो ये लो कर दो, क्या करोगे, 4 रुपये में बेचे गए संतरे कितने, जो 20 खरीदे हैं ये तो ऊपर, इसका रेशियो क्या खरीदने का, ये रहा, और पूछे कौन से हैं, बेचने वाले, ये वाले यहाँ पर। बस ये लो सवाल हो गया। 5 से काट दो कितना, 4, 4 का 4 से गुणा किया 16, तो ये आपका आंसर हो गया, 16 संतरे बेचने हैं, ठीक है। तो देखो कोई रट्टा नहीं है। अगर रुपए में सवाल होता, मान लो यूँ कहते कोई वस्तु 1600 रुपये में बेची है या 1600 में खरीदी है और बताओ कितने में बेचें कितने में खरीदें, रुपए दे के रुपए में पूछता, फिर तो इन्हीं रेशो को यूज करते हैं इनको ही। पर सवाल किस पर आ गया, वस्तुओं में। 4 रुपये के 20 संतरे खरीदे हैं और 4 रुपये में कितने बेचें प्रॉफिट के लिए। तो रुपयों के लिए सवाल है तो वो इन रेशियो को यूज कर लो। क्वांटिटी के लिए क्या होगा, यूँ क्रॉस कर लो, यानी कि वस्तुओं में बदल जाएगा। बस इतना सा तरीका था। ये लो, ये पूरा सवाल आपके सामने है, ठीक है। अब ऐसे सवाल सारे हो जाएंगे क्योंकि अब आगे ऐसे ही सवाल है हमारे पास। ओके, देखो अगला सवाल क्या है, 4 रुपये के 20 संतरे खरीद कर, ओके, 25% हानि। अब की बार बच्चों क्या है, हानि है, लेकिन कितने रुपए में बोला है, 12 रुपये में। जो क्वांटिटी दी है वो 4 रुपये के 20 हैं, 4 रुपये के कितने हैं, 20, और पूछ लिया वो किसके, 12 के। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पहले आप क्या करो,
4, वैसे तो देखो सीधा ही है, ये 4 का क्या है 3 गुना है, ये कितना है 3 गुना, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60, यानी कि 4 रुपये के 20 आते हैं तो 12 रुपये के कितने हो जाएंगे 20 दिए 60। बाकी मैं यहाँ लिख कर समझा देता हूँ। देखो 12 रुपये के खरीदे गए संतरे कितने होंगे 12 रुपये में, क्योंकि यहाँ तो 4 के दिए तो 12 के कितने होंगे, तो देखो सीधा सा है 20 संतरों का रेट कितना है 4 रुपया, 20 संतरों का कितना है 4, तो 12 रुपये में कितने आएंगे, तो ये गुणा कर लो 20 दिए 60, तो 60 संतरे खरीदे हैं उसने। अब सवाल सीधा सा है 12 रुपये में 60 खरीदे, अब इसको भूल जाओ, ये नहीं है, यूँ मान लो ये नहीं है। अब तो ये सवाल यूँ बन गया 12 रुपये के 60 खरीदे और 12 रुपये में कितने बेचने हैं, और 25% क्या होना चाहिए घाटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25% घाटे के लिए पहले तो क्या करो CPSP निकालो, तो CPSP क्या होगा 100, 25 घाटा है ना, ये देखो ये क्या है 25% लॉस, 25 लॉस को घटा के लिख दिया 75, कटिंग कर दो, परसेंट लगाना तो लगा लो, बाकी तो कट जाना है। कटिंग की तो 4:3, तो ये तो किस में है वैल्यू यानी कि रुपए में है, ठीक है। अपने को क्वांटिटी में चाहिए, वैल्यू यानी वस्तुओं में चाहिए, तो क्रॉस कर दो। जैसे ही आप ये क्रॉस करोगे तो संतरों का रेशियो आ जाएगा। ये सवाल यूँ बन गया, देखो 4 रुपये का माल 3 रुपये में बेचो, 4 रुपये का माल कितने में बेचो 3 में, तो घाटा होगा। और वस्तुओं की बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि कितनी वस्तुएं, 3 वस्तु खरीद कर 4 बेच दो, बात एक ही है। 4 रुपये का माल 3 रुपये में बेच दो तो भी घाटा है, और क्रॉस कर दिया तो वस्तु बन गया। अब यूँ कह सकते हो 3 वस्तु की जगह 4 वस्तु बेच दो तो भी घाटा होगा। तो देखो अब हमारे पास खरीदी गई वस्तु कितनी है 60, क्योंकि 12 रुपये में पूछा है ना, तो 60 किसके बराबर 3 के, और बेची गई पूछी है, ये देखो कितनी बेचें, तो 4 का गुना हो जाएगा। तो बस कर दो, देखो यहाँ पर आ गया 12 रुपये में बेचे गए संतरे, तो यहाँ पर क्या आएगा ये 60 किसके बराबर, इस 3 के बराबर, और बेची गई यानी ये पूछी है ये 4 का गुना, तो ये काट दो कितना है 20, 20 का 4 से गुना कितना हुआ 80। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 80 आ गया। ये लो सवाल कंप्लीट। देखो अगला सवाल, 4 रुपये के 20 संतरे बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब देखो यहाँ पर खरीदे नहीं, अब की बार क्या दिए बेचे, अब की बार बेचने वाले दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला क्या है 24 रुपये में कितने संतरे खरीदे गए। पिछले 2 सवाल में तो खरीदे हुए दे के बेचे हुए पूछा था, अब की बार बेचे हुए दे के खरीदे हुए पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात क्या है, ये 4 रुपये हैं और पूछा कितने में है 24 में, तो 6 गुना हो गया, यानी कि 6 गुना, तो इसको सीधा ही 6 से गुना कर दो 120, या वहाँ मैं लिख कर बता देता हूँ 4 रुपये में कितने बेचे हैं 20, और आपसे किसकी ज़रूरत है 24 की, तो 24 रुपये में कितने हो जाएंगे, तो सीधा सा है 20 संतरे कितने के 4 के, 24 में कितने हो जाएंगे 24 रुपये से गुणा कर दो, ये हो गया 20 छिके 120। अब ये सवाल यूँ बन गया, अब ये नहीं पढ़ना, अब सीधा यूँ पढ़ो 24 रुपये में 120 संतरे बेचे, 24 रुपये में 120 संतरे बेचे, तो आपसे ये पूछा है कि 24 रुपये में कितने संतरे खरीदे गए। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले प्रॉफिट लॉस से CPSP निकाल लो, कितना है 100 का माल 25 प्रॉफिट है ना, 25 जोड़ दो कितना 125, कटिंग कर लेंगे तो ये 4 और 5 आ जाएगा, ये तो आ गया रुपए में। क्वांटिटी में क्या होगा क्रॉस कर दो, यानी कि वस्तु में क्रॉस किया, क्रॉस करने पर ये कितना आया 5 और 5 4। अब ये सवाल ये है कि 4 रुपये का माल 5 रुपये में बेचो तो फायदा होगा, या उल्टा बोलो 5 वस्तु खरीद कर उसी रेट में 4 वस्तु बेचो तो भी क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब आपको बेची गई वस्तु पता है कितनी है 120, और यहाँ पर बेची गई वस्तु कितनी है 4, तो 120 किसके बराबर है 4 के। पूछा क्या है खरीदी कितनी थी, 5 का गुणा हो जाएगा, तो ये देखो ये 120, ये वाला 4 इसके नीचे, क्योंकि 120 4 के बराबर है, और ख़रीदी गई पूछी है आपसे, तो आपको क्या करना है कितने का, इस 5 का क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो ये कटिंग करो कितना है 30, 30 का 5 से गुणा कर दिया 150, तो आपका आंसर क्या है बच्चों 150 है। ये लो आपके सामने पूरा सवाल है, ठीक। अगला सवाल बिल्कुल ऐसी है, पढ़ लो, देखो उसमें क्या बोले हैं 4 रुपये के 20 संतरे बेचने पर, यानी बेची गई वस्तु दी है 25% का घाटा है, कोई दिक्कत नहीं, 25 घाटा है ना, तो 25 घाटे को अपने क्या करेंगे 25 घाटे को 75 लिख लेंगे। आगे वही सेम है बच्चों वैसे, ठीक है। 28 रुपये में पूछा है, 4 के दिए 28 के पूछा है, तो पहले तो 7 गुना करो, इसको 7 गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। 28 रुपये में बेचे गए संतरे, 4 रुपये के दिए हैं
28 के पूछे हैं, तो पहले देखो 20 संतरे कितने के, 4 रुपये के, 28 रुपये में कितने होंगे, 28 से गुणा कर दो, 7 गुणा किया तो कितना आया, 140। अब ये सवाल यूँ बन गया, 28 रुपये में 140 संतरे बेचे हैं और 25% का घाटा हुआ है, तो 28 रुपये में खरीदे कितने थे ये पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही CPSP 100, 25 लॉस जो है, 25 लॉस को घटा के लिखेंगे, 100 में से 75, ये कटिंग कर दी 4:3, ये आ गया रुपए का रेशो, वैल्यू का क्या होगा और क्वांटिटी का क्या होगा, यानी कि वस्तु का क्रॉस कर दो। ये सवाल ही हो गया, 4 का माल 3 में बेचो तो घाटा होता है, वस्तुओं में बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे, 3 वस्तु खरीद कर उतने रुपए में 4 वस्तु बेच दो, ठीक है। तो और यहाँ बेची गई वस्तु कितनी है बच्चों, 140, ठीक है, और किसके बराबर, 4 के, और ये खरीदी पूछिए तो 3 का गुणा, तो 28 रुपये में खरीदे गए संतरे कितने, 140, ये 4 नीचे और ये पूछा है, ठीक, ये कटिंग कर दो, ये कितना है 35, 35 का 3 से गुणा किया 105, तो ये हमारे सवाल का आंसर। अच्छे से देख लो, पिछले सवाल की तरह ही है, इसलिए थोड़ा जल्दी ले लिया हमने, ठीक। अब इसके बाद देखो अगला सवाल, बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है, पढ़ो। 1 रुपये में 30 पेन की दर से बेचने पर 40% का घाटा होता है, तो बताओ 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने पेन बेचे। देखो अब की बार पेन आ गए, ठीक है, अब की बार क्या आ गए, पेन। तो अब यहाँ ये ध्यान रखना, पहले जो सवाल थे संतरों पर, अब की बार किस पर है, पेन पर, ठीक है। करने का तरीका इस सवाल को वही रहेगा बच्चों जो हमारा पहले था। सबसे पहले देखो इसमें अब की बार क्या है, ये नहीं पूछा कितने खरीदे, दिया भी बेचे हैं और पूछा भी बेचे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले तो वैसे ही डाटा लिखते हैं सारा, SP1 SP2 लिख रहा हूँ क्योंकि एक 40% लॉस है, एक 20% प्रॉफिट है, तो दोनों लिख देंगे। 100% कॉस्ट मान लें या 100 कॉस्ट मान लें, तो 40% लॉस वाली का क्या होगा, 40% जो लॉस है, 40% लॉस, 40% लॉस का मतलब SP क्या होगा 60%, और बेचना क्या है 20% प्रॉफिट पर, 20 प्रॉफिट क्या होगा 20 जोड़ देंगे, यानी कि ये देखो ये, ठीक है, और ये जो लॉस है वो यहाँ लगाया है। अब अपने को इसका रोल नहीं रहा, इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो छोड़ दो, बस उन दोनों को क्रॉस कर लेंगे। अब ये सवाल ये है कि 40 घाटा है, 40% क्या है घाटा, उसे 20% फ़ायदे में कैसे बदल सकते हैं, जब 60 का माल कितने में बिक जाए, 120 में, 60 में बेच रहे थे, कितने में बेच रहे थे 60 में, और अब कितने में बेचने लग जाए 120 में। 100 वाला जो सामान है वो 60 में बेच रहे थे, अब 120 में बेच दो। अगर मैं कहूँ क्वांटिटी की बात करें, ये तो रुपए हैं, वैसे तो ये कटिंग करनी है तो कटिंग कर लो, जैसे ये कटिंग कर लो, कितना ये आ जाएगा 1:2। अब 1:2 का क्या मतलब है, इसको आप यूँ समझ लो कि 60 रुपये में बेच रहे थे तो 120 रुपये में बेच दो, या यूँ कह सकते हो 1 रुपये में बेच रहे थे तो 2 रुपये में बेच दो। और मैं कहूँ क्वांटिटी यानी कि वस्तुओं में बदलें तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2:1, यानी कि 2 पेन बेच रहे थे तो 1 पेन बेच दो, कितने 2 बेच रहे थे तो 1। अब देखो पहले कितने बेच रहे थे 30, ये 30 किसके बराबर है 2 के, और इसका पूछा है तो 1 का गुणा, तो इसका कोई रोल ही नहीं रहा, इसलिए हमने क्या किया इसको पहले ही छोड़ दिया था, इसका कोई रोल नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। करेंगे कैसे, ये जो 30 है ना, 30 किसके बराबर है, बेचे के जो पेन कितने थे 40% घाटे पर, यहाँ पर 2 के बराबर है, तो 30 आ गया किसके बराबर 2 के, और पूछा क्या है 1 रुपये में बेचने हैं और 20% फ़ायदा चाहिए, तो ये जो 30 है इस 2 के बराबर, और 20% फ़ायदे का जो क्वांटिटी है वो 1 के बराबर है, तो 2 से काट दो, इससे कितना आ जाएगा 15, तो 1 रुपये में बेचे गए पेन कितने होंगे 15 होंगे। ये लो, ये पूरा सवाल आपको करा दिया, तो हमने कुछ नहीं रटा, जैसा पहले किया वैसे ही आगे कर लिया, ठीक है। अब देखो ऐसा ही एक सवाल और करवा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल यही सवाल है। 5 रुपये में 16 की दर से बेचने पर, ठीक है, पेन बेचे हैं 5 रुपये के 16, बेचने पर क्या हो रहा है 16% की हानि होती है, तो बताओ 12% लाभ कमाने के लिए 15 रुपये में कितने पेन बेचे। तो वहाँ ध्यान रखो बच्चों, वहाँ यहाँ तो दिए 5 रुपये, ये कितने दिए 5 रुपये, और बाद में किसका पूछे हैं 15 रुपये का, तो 3 गुना हो गया ना, तो इसको 3 गुना कर दो पहले, तो 16 ये कितना आ जाएगा 48। सबसे पहले तो यही करते हैं, देखो क्या ये क्या था, यहाँ पर 16% हानि थी ना, तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ 16% की हानि पर कितने रुपए में
15 रुपये में, क्योंकि दिए तो 5 में है पर पूछे किस में है, 15 में, तो पहले 15 रुपये में बदल दो। 16% की हानि पर 15 रुपये में बेचे गए पेन। तो देखो ये जो 16 पेन है, ये 16, ध्यान रखना ये वाला 16 तो है ऊपर, ठीक है, कितने रुपए में, ये 5 रुपये में, ये वाला 5 है नीचे, और अपने को कौन से, ये जो 15 है इसका पता लगाना है, 15 का गुणा कर दो, तो ये कितना है, 16 तिये 48। तो बच्चों ये सवाल अब यूँ मत पढ़ो 5 रुपये के 16 पेन बेचे, यूँ मत पढ़ो, अब ये यूँ पढ़ लो कि 15 रुपये में 48 पेन बेचे, 15 रुपये में कितने, 48। अब ये सारा इरेज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से दोबारा आगे समझ पाओ, ठीक है। अब ये सवाल 48 पेन पर बन गया। अच्छा आप वैसे लिख लेते हैं CP SP1 SP2, तो देखो CP 100 लिया, SP1 क्या है, देखो ये वाला 16% हानि है ना, 16% हानि को घटा के लिख दो, 16% हानि घटाओ कितना है, 84, और बाद में क्या है 12% प्रॉफिट, तो 12% प्रॉफिट को क्या करो, जोड़ दो, 12 प्रॉफिट जोड़ा तो कितना है, 112, ठीक है। इसके बारे में हमें कुछ पूछा ही नहीं, खरीदी कितनी है ये ज़रूरत नहीं है, कटिंग करके और क्रॉस कर देंगे। तो ये कटिंग देखो 28 से कट रहा है, कितना, 3:4, तो 3 और 4 आ गया। ये तो रुपए के हिसाब से है, यानी कि अगर 3 रुपये में बेच रहे थे तो 4 रुपये में बेचने लग जाओ, और वस्तुओं की बात करें तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। कितना कि 4 बेच रहे थे तो 3 बेचो, क्रॉस करेंगे तो, ठीक है, यानी 4 पेन बेच रहे थे तो अब 3 पेन बेचो तो प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो ये जो 48 है, ये 48 किसके बराबर है बच्चों, 4 के, और इस 3 का पता लगाना है तो वो गुणा में आ जाएगा 3। तो देखो 12% लाभ, क्योंकि 12% लाभ का पूछा है, 12% लाभ पर 15 रुपये में, क्योंकि 15 रुपये में पूछे हैं, बेचे गए पेन कितने, तो ये 48 तो ऊपर, ठीक है, ये 4 नीचे, और गुणा में ये वाला 3, ठीक है। ये 4 से काट दो कितना, 12 का 3 से गुणा किया 36, तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 36, ठीक है। ये हमारी क्लास, आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छे से देख लो इसे, कोई डाउट हो तो दोबारा देख लेना, ठीक। ये आपके डाउट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, डाउट और क्वेरी हो तो इस ग्रुप में आप भेजें। टेलीग्राम का ये ग्रुप है, एक चैनल है टेलीग्राम का, उसमें तो लिंक और PDF फाइल मिलती हैं। ये ग्रुप है प्रमोद सर RSNR, ठीक है, इस पर भेज दें, और नीचे WhatsApp नंबर है। ये अलग कुछ प्लेटफॉर्म है, आप इन पर भी हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इन या इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा इतना ही था। जय हिंद, जय भारत बच्चों, मिलेंगे आपसे, थैंक यू।